ऑनेस्टली स्पीकिंग एक बहुत ही लंबे समय के बाद बॉलीवुड की तरफ से कुछ ऐसा आ रहा है जिसके लिए मैं जेन्युइनली एक्साइटेड हूँ और बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि हमारे माइथोलॉजी का इस्तेमाल इतने बड़े स्केल पर किया जा रहा है। लेकिन चलिए एक बार फिर से इस मूवी का पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि इंडियन माइथोलॉजी के हिसाब से आखिर ब्रह्मास्त्र क्या था। बात करेंगे मूवी के कुछ ऑसम डिटेल्स के बारे में और फाइनली बात करेंगे मेरे कुछ ओपिनियन और थ्योरीज के बारे में। तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमो को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ब्रह्मास्त्र मूवी की कहानी को लिखा और इस मूवी को डायरेक्ट किया है अयान मुखर्जी ने, जहां पर इस मूवी को एक्चुअली 2014 में अनाउंस किया गया था, जिसमें पहले इस मूवी को ड्रैगन के नाम से ही बुलाया जाना था। लेकिन मूवी के माइथोलॉजिकल कनेक्शन और इसके मेन एलिमेंट की वजह से इसे ब्रह्मास्त्र बुलाया गया। अयान मुखर्जी के हिसाब से उन्होंने इस मूवी को लगभग पिछले 10 सालों से डेवलप किया है, जिसमें से इनिशियल 6 साल सिर्फ और सिर्फ इसकी कहानी को डेवलप करने में लगे थे और 2017 में इस बात को कंफर्म किया गया था कि ब्रह्मास्त्र एक ट्रिलॉजी होने वाली है, जिसमें ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा इस ट्रिलॉजी की पहली मूवी होगी और ये मूवीज बेसिकली ब्रह्मास्त्र के अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स अस्त्रवर्ष को सेटअप करेगी, जिसके कई सीक्वल्स और स्पिन ऑफ्स भी आएंगे। अब वो सब तो ठीक है, लेकिन इस मूवी का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? चलिए अब उसके बारे में बात करते हैं। इस मूवी के कॉन्सेप्ट को एंशिएंट इंडियन हिंदू माइथोलॉजी से उठाया गया है, जिसमें ये मूवी एंशिएंट अस्त्रों पर रिवॉल्व करेगी। संस्कृत में अस्त्र का मतलब सुपर नेचुरल वेपन्स होता है, जिन्हें एंशिएंट माइथोलॉजी में मंत्र यानी स्पेल से समन किया जाता था, जिनमें कभी कभार स्पेसिफिक गॉड्स और डिवाइन एनर्जी को भी इन वेपन्स के अंदर मेंशन किया जाता था। इन वेपन्स के इस्तेमाल और इन्हें समन करने की एबिलिटीज को टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को समझाया करते थे एंड अकॉर्डिंग टू माइथोलॉजी ये वेपन्स और उनकी नॉलेज को टीचर और स्टूडेंट्स के माध्यम से ही आगे जनरेशंस में वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू पास ऑन किया जाता था, जिसमें ये उन्हीं क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को दिया जाता था जिनमें इसे संभालने, चलाने और डिसआर्म करने की एबिलिटी होती थी। ऑफ कोर्स इन वेपन्स का एक बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है, लेकिन सारे के सारे वेपन्स में से सबसे स्ट्रॉन्ग था ब्रह्मास्त्र एंड एज द नेम सजेस्ट ये गॉड ब्रह्मा का अपना वेपन था, जहाँ पर ये बेसिकली सब कुछ डिस्ट्रॉय करने की पावर रखता है और ये माइथोलॉजी के हिसाब से आज के न्यूक्लियर और एटम बॉम्ब्स की तरह है, जो चुटकियों में आसपास के हर एक चीज को खत्म कर सकता है अगर इसका काउंटर नहीं किया गया। हिंदू माइथोलॉजी में इसके इस्तेमाल के बारे में कई बार मेंशन किया गया है। फॉर एग्जाम्पल महाभारत के दौरान अर्जुन और अश्वत्थामा दोनों एक दूसरे के खिलाफ कुरुक्षेत्र में ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करने वाले थे, जिसके कारण यहाँ पर नारद मुनि, कृष्ण भगवान और व्यास ने मिलकर इस डेवस्टेशन को होने से रोका। वहीं पर दूसरी ओर रामायण में भी जब समुद्र देव भगवान राम की लंका तक जाने में हेल्प नहीं कर रहे थे, तब उन्होंने ब्रह्मास्त्र से ही समुद्र देव को चुनौती दी थी और उनके मानने के बाद उन्होंने इसकी दिशा बदल दी और माना जाता है कि वो ब्रह्मास्त्र आकर राजस्थान में गिरा, जिसकी वजह से डेजर्ट फॉर्म हुआ एंड ऑफ कोर्स रावण को भी इसी ब्रह्मास्त्र से मारा गया था। अब बात करते हैं ब्रह्मास्त्र की मूवी के बारे में, जहां पर अभी तक इस बात को समझाया गया है कि यहाँ पर रणबीर कपूर का कैरेक्टर शिवा खुद एक अस्त्र है, जहाँ पर वो फायर को कंट्रोल कर सकता है और फायर उसे हार्म नहीं करती और यहाँ पर हमें उसी के थ्रू अस्त्रवर्ष के अंदर सारे के सारे अस्त्रों से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, जिन्हें शायद ओवरलुक, प्रोटेक्ट और ट्रेन करने का काम अमिताभ बच्चन सर का कैरेक्टर गुरु करेंगे। इनके अलावा हमें आर्या भट्ट शिवा की रोमांटिक इंटरेस्ट ईशा के रूप में नजर आएंगी। वहीं पर मौनी रॉय के कैरेक्टर का नाम जुनून होने वाला है, जो बेसिकली क्वीन ऑफ डार्कनेस होने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पर हमें नागार्जुना सर अनीश के रूप में नजर आएंगे, जिसके पास नंदी अस्त्र है। इन सब के ऊपर हमें यहाँ पर शाहरुख खान का भी एक कैमियो देखने को मिलेगा, जो बेसिकली एक अननोन साइंटिस्ट के रूप में नजर आएंगे। बात करें अगर ट्रेलर की वीएफएक्स की, तो मुझे यहाँ पर इसका कलर स्कीम का इस्तेमाल बहुत पसंद आया, जिसमें गुड बेसिकली ब्लू है, वहीं पर बैड या इवल बेसिकली रेड है। अब हाँ, वीएफएक्स को देखते हुए थोड़ा सा अंडरवेलमिंग फील होता है, लेकिन बजट को देखते हुए ये क्रिएटिव चॉइस भी हो सकती है और मुझे पूरा यकीन है कि अभी बहुत सारा काम बाकी होगा, जिसका एक रिफाइंड और बेहतरीन वर्जन हमें सिनेमाज में ही देखने को मिलेगा। लेकिन अभी से ही इस मूवी को बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर बाइकआउट और रिफ्यूज कर रहे हैं, जो मेरे हिसाब से आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन पहले मूवी को देख तो लीजिए। एक लंबे समय बाद इतनी बड़ी स्केल और इतनी बड़ी विजन के साथ कोई फिल्म मेकर एक ओरिजिनल कहानी लेकर आ रहा है, जो अगर सक्सेसफुल रही तो पॉसिबली बॉलीवुड के आने वाले फ्यूचर में ये एक एंट्री पॉइंट साबित होगी, जो सुपर हीरोज और साइंस फिक्शन की देसी कहानियों का दरवाजा खोलेगी।
और अगर आप अपना सपोर्ट अभी नहीं दिखाएंगे तो शायद ही कोई और फिल्म मेकर्स ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में सोचेंगे भी। अब चलिए बात करते हैं मूवी से जुड़े हुए मेरी कुछ पर्सनल थ्योरीज के बारे में, जहां पर मेरी सबसे बड़ी और सबसे पॉसिबल थ्योरी तो यही है कि यहाँ पर शायद मूवी के अंदर ब्रह्मास्त्र कोई सिंगल वेपन नहीं है, बल्कि शायद यहाँ पर ये ब्रह्मास्त्र सारे के सारे अस्त्रों को जोड़कर बनाया हुआ एक अस्त्र होगा। और अगर ऐसी चीज होगी तो ये बहुत हद तक इंटरेस्टिंग इसलिए भी हो सकता है कि यहाँ पर ये बेसिकली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के इन्फिनिटी गॉन्टलेट वाले एडवेंचर की तरह दिखाया जा सकता है, जिसका कंक्लूजन शायद ब्रह्मास्त्र 3 में देखने को मिले। और यहाँ पर शायद पॉसिबली यही रीजन हो सकता है कि यहाँ पर इस सीन के अंदर रणबीर कपूर की कैरेक्टर की एनर्जी को उससे अलग करते हुए दिखाया जा रहा हो, क्योंकि उसके अंदर भी अग्निशस्त्र की पावर्स है तो उसका भी इसके अंदर इन्वॉल्व होना जरूरी होगा। और शायद यही रीजन है कि उसके अंदर की इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से हमें रेड और ब्लू के फॉर्म में इस सीन्स के अंदर देखने को मिल रही है। होपफुली यहाँ पर मौनी रॉय की कैरेक्टर से भी बड़ा कोई और कैरेक्टर है जिसके लिए शायद यहाँ पर मौनी रॉय काम कर रही हैं। और पॉसिबली ये हो सकता है कि ब्रह्मास्त्र को अपने कंट्रोल में लेकर वो पूरी की पूरी दुनिया को थ्रेटन करके अपनी काबू में करना चाहते हों। लेकिन ऐसा वन टोन इवल इज इवल एंड गुड इज गुड वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा पुराना हो चुका है और अब हर कैरेक्टर के पीछे अब रीजनिंग इन्वॉल्व की जा रही है। तो शायद यहाँ पर मौनी रॉय की कैरेक्टर किसी ऐसे के लिए काम कर रही है जो बेसिकली पूरे के पूरे जनरेशन को खत्म करना चाहता हो, जिसके कारण हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से चल रहा कल युग उसका खात्मा हो और एक नए युग की शुरुआत हो। ये चीज बेसिकली जुनून और उसके बॉस के लिए थैनोस की मोटिवेशन की तरह काम कर सकता है। तो गाइस ये था एक स्पेशल वीडियो ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में। होपफुली ये मूवी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छा परफॉर्मेंस दे, जिसके चलते हमें आने वाले समय में और भी बहुत सारी बेहतरीन सुपरनैचुरल और साइंस फिक्शन कहानियां देखने को मिले। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि ब्रह्मास्त्र जुड़े हुए आप और कौन कौन सी डिटेल्स जानते हैं। हमारी आने वाली ऐसे ही ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।